बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम बात करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स, विचित्र बिंदु। देखिए, ये थर्ड यूनिट है, विचित्र बिंदु। विचित्र बिंदु में क्या होता है, ऐसे बिंदु होते हैं जिनसे प्राप्त होते हैं उन्हीं समीकरण को ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो यहाँ हम इस अध्याय में कुछ ऐसे फलनों का अध्ययन करेंगे जो कुछ बिंदुओं पर विश्लेषित नहीं हो पाते हैं। फलन जिन बिंदुओं पर विश्लेषित नहीं होगा उन बिंदुओं को हम विचित्र बिंदु कहते हैं। अब देखिए, इन बिंदुओं के प्रतिवेश में फलन के आचरण के अनुरूप उसका वर्गीकरण करके करेंगे। तो विश्लेषिक फलन की विचित्रताएं क्या होंगी, उनको क्लासिफाइड कर दिया गया है। सबसे पहले हम विश्लेषिक फलन की वियुक्त विचित्रताएं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन पर स्टडी करते हैं। तो माना कि फलन एफ जेड के बिंदु z = a वियुक्त विचित्रता या वियुक्त विचित्र बिंदु कहलाएगा यदि हम एक ऐसी संख्या δ 0 ज्ञात कर सकते हो कि जिसके प्रतिवेश में मोर z - a δ विचित्र बिंदु है। यदि ऐसी संख्या हम δ 0 ज्ञात कर सकते हो तो यहाँ पर हम देखेंगे तो a के अतिरिक्त अन्य कोई विचित्र बिंदु नहीं है। तो यदि इस प्रकार डेल ज्ञात नहीं किया जा सकता है या विद्यमान नहीं है तो z = a को हम अव्युक्त विचित्रता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये z² / z+1 z-3 को लीजिए। ये फलन z = -1 पर तथा z 3 के अतिरिक्त सर्वत्र विश्लेषिक है। तो इस प्रकार फलन के केवल z = -1 तथा z 3 ही विचित्र बिंदु हैं और इन बिंदुओं के निष्कासित प्रतिवेश में अन्य कोई बिंदु नहीं हो सकता। इसलिए बिंदु z = -1 तथा z 3 फलन की वियुक्त विचित्रताएं हैं। तो यहाँ हमने विचित्र वियुक्तता यानी हमने विचित्र बिंदुओं पर फलन के पर बात की थी और उसके आधार पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि फलन के लिए वियुक्त विचित्रताएं क्या होती हैं और हमने फलन की विचित्रता के बारे में अब हम स्टडी करेंगे विचित्रता के प्रकार, काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटीज। तो देखिए, अब हम विचित्र बिंदु के समीप फलन के संभावित भिन्न प्रकार के आचरण के बारे में विचार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पिछले अध्यायों में हमने लॉरेंट्ज थ्योरम पढ़ी है, उसी की हम स्टडी करेंगे और उसी के आधार पर विचित्र बिंदु ज्ञात करते हैं। तो थ्योरम में क्या होता है कि z = f जो फलन है z = a जो कि फलन की वियुक्त विचित्रता है के अतिरिक्त प्रांत g में विश्लेषक है। इस प्रकार f धनात्मक वास्तविक संख्या r 0 के लिए निष्कासित प्रतिवेश में 0 मोर z - a r में विश्लेषक है, अतः लॉरेंट प्रमेय से। तो लॉरेंट्स प्रमेय का ये कहता है एक्सपेंशन के f z = समेशन n = 0 to infinity an z - a n प्लस समेशन n = 1 to infinity bn z - a तो इसका जो बी पार्ट है ये हमारे काम का होता है और इसका हम विश्लेषण करते हैं। तो दूसरा जो भाग है z = a पर, इसको देखा जाए, ये जो मुख्य भाग जो होता है f z का z = a पर मुख्य भाग कहलाता है। तो
तो इस भाग की 3 विचित्रताएं हैं या 3 कंडीशंस हैं, 3 प्रकार का है। पहला, मान लीजिए मुख्य भाग में कोई पद ना हो। दूसरा, मुख्य भाग में अशून्य पदों की संख्या सीमित हो। और तीसरा, मुख्य भाग में पद असीमित हो। 3 बात होंगी। पहली बात तो यह है कि मुख्य भाग में कोई पद ही नहीं हो। दूसरी बात यह है कि मुख्य भाग में अशून्य पदों की संख्या सीमित हो। तीसरी बात जो है असीमित हो। तो देखिए, अब इसकी विचित्रताओं भी इसी पर निर्भर है। इन तीनों चीज़ों पर ही इनकी विचित्रताएं। अब उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, उनके उदाहरण लेंगे और तब बताएंगे। सबसे पहले आती है अपने विचित्रता। यदि मुख्य भाग में कोई पद नहीं है तो अपने विचित्रता कहलाती है, अर्थात z-a की सभी ऋणात्मक घातों के गुणांक vn शून्य हों तो बिंदु z=a पर फलन की कृत्रिम विचित्रता है। इसको हम अपने विचित्रता भी कहते हैं, रिमूवल सिंगुलरिटीज कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ विचित्रता फलन की खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल f(z) sin z/z। वैसे तो देखो z=0 पर जिसे रखना चाहेंगे तो यहाँ विचित्रता आ रही है, लेकिन जैसे ही हम साइन जेड की सीरीज रख देंगे तो जेड कट जाएगा। साइन जेड की सीरीज होती है z-z³ प्लस z5 एंड सो ऑन। तो जेड कट गया तो f(z)1 - z² प्लस z5 एंड सो ऑन आ गया। तो अब f(z) की हम परिभाषा करें तो f(z) sin z, z0 और z0 रखने पर f0 आ गया। तो फलन z0 पर फलन की कोई विचित्रता नहीं रहती है, फलन विश्लेषित हो जाता है। वैसे देखा जाए तो फलन z0 पर विचित्रता रखता था। तो इस प्रकार फलन के अंदर अपनी विचित्रता प्राप्त होती है। तो जो मुख्य भाग था, जो मुख्य भाग में कोई पद नहीं है तो वहाँ पर फलन की अपनी विचित्रता होगी। दूसरी बात, पोल। जब सीरीज के लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन के जो मुख्य भाग है उसमें जो पदों की संख्या सीमित हो, यदि फलन के लॉरेंट में के प्रसार में के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित हो, अर्थात n>m के लिए bn=0 और bm क्या हो, अशून्य हो। bm अशून्य यानी जैसे b1 b2 b3 b4 5 मान 4 मान 10 मान तुम m मान माने। इस स्थिति में f(z)n0 to ∞ an z-n प्लस n1 to m ले लिया, bn z-a n। अब देखिए क्या होता है इस अवस्था में z=a पर फलन f(z) का m कोटि का अनंतक कहलाता है। कोटि 1 कोटि 2 के अनंतक को क्रमशः एक अनंतक, साधारण अनंतक या द्विक अनंतक कहते हैं। तो हम यहाँ इसका विस्तार करके लिखते हैं तो पहला पद तो यूँ तो आ जाएगा n0 to ∞ an z-n प्लस b1/z-a प्लस b2/z-a का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन bm/z-a। अब देखो 1/z-m कॉमन ले लिया, अब इसकी पावर m प्लस n हो जाएगी और इनके अंदर देखिए पावर्स इस तरह से आ जाएंगी। लास्ट में लिख दिया 1/z-a 5z जहाँ 5z पहले लिख। अब आप देखिए z → a जब 0 लेंगे तो 5z → bm हो जाएगा, पद बच जाएगा। तो अतः 5z अनंत तक z=a के प्रतिवेश में स्वयं z= पर विश्लेषित होगा और 5bm मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0 है। फॉर एग्जाम्पल f(z) x sin z-a की पावर 3 z=a पर निष्कासित प्रतिवेश में हमने साइन z की सीरीज रखी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/z-a का स्क्वायर आ जाएगा, -1/3 आएगा, प्लस 1/5z-a का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब आप देखो b1=0 आया, b2=1 आया, b3=b4 और सब 0 आ गए।
तो जेड इजिकल टू ए पर फलन एफ जेड का 2 कोटि का अनंतक हुआ, क्योंकि 2 ही आए, बाकी के सब 0 आ गए और हमको नॉन जीरो चाहिए। तो इस तरह से हम फलन की जो पोल हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो थर्ड पार्ट इसका है अनिवार्य विचित्रता, जब जेड इजिकल टू ए पर लॉरेंस के नो के भाग में निष्कासित प्रति इसमें एफ जेड के पद अनंत हों, अर्थात जेड इजिकल टू ए पर फलन एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है, सही कहलाती है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल जेड इजिकल टू ए पर फलन एफ जेड साइन 1/z-a के लिए अनिवार्य विचित्रता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी z-a की ऋणात्मक घात आती हैं तो अनंत पद मिलेंगे। फलन एफ जेड के जेड इजिकल टू ए पर z-a की घातों में लॉरेंस प्रसार में केवल z-a की ऋणात्मक घातों के अनंत पदों की उपस्थिति के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जेड इजिकल टू ए पर फलन एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता है। यदि जेड इजिकल टू ए को अनिवार्य विचित्रता स्थापित करते समय हम अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि श्रेणी समीशन इजिकल टू 1 to infinity bn/z-a किसी भी r>0 के लिए प्रतिवेश मोड z-a में प्रत्येक z के लिए z=a अनिवार्य अवसारी है। तो उसके हम अवसरण पर भी हमको चर्चा करनी होगी। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसकी अनिवार्य विचित्रताओं की परिभाषा और डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करें वीडियो को और क्वेश्चंस पूछें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको करें। ओके, नेक्स्ट टर्न पर हम आगे डिस्कस करेंगे।